third part of the Sri Hanuman Katha by Pujya Bhai Shri. मैं तो इतना ध्यान रखती हूं तुम्हारा और तुम हो कि तुम्हें कोई कीमत ही नहीं है मेरी निष्ठा की। कितनी केयर करती हूं तुम्हारी। तो अंत में सीता जी ने सोचा कि इस रोग की वजह क्या है, तो बाहर आई, पता चला, क्योंकि सोचा कि किसी वैद्य को बुलाएं। बाहर हनुमान बैठा ही होगा, तो हनुमान जी से कहे कि जाओ किसी वैद्य को बुला ले आओ। और हनुमान जी ने जैसे ही सीता जी बाहर आई, हनुमान श्री राम जय जय राम के कीर्तन से मुक्त। मां प्रणाम। क्या हुआ? बोले जल्दी जाओ वैद्य को बुलाओ, प्रभु को उबासी पे उबासी आ रहे हैं। राम जी की उबासियां बंद हो गई। सीता जी से कहा इधर आओ, अब मैं ठीक हूं। सीता जी वापस मुड़ी, ठीक है। बोले ना कोई वैद्य की जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। हनुमान जी ने भी जांच के देख लिया, प्रभु ठीक है, प्रणाम कर लिया। फिर से द्वार बंद। प्रभु शयन के लिए प्रयास कर रहे हैं और हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर से उबासी पर उबासी शुरू हो गई। सीता जी बड़ी चिंतित हुई, क्या हुआ? इसलिए मैं कहती थी कि वैद्य को बुलाने दीजिए। अभी हनुमान से कहती हूं और ये कहते हनु कुछ बोल नहीं जाए और उबासी आ जाए। ये कहना ये चाहते हैं कि वैद्य की जरूरत नहीं है, हनुमान से कहो स्टॉप इट। अभी तो कहने लग गए प्रभु की हनु। बोले हाँ हनुमान से ही कहती हूँ, अभी जाएंगे वो, वैद्य को बुला ले आएंगे। सीता जी फिर से बाहर आई। हनुमान बोले माँ अरे वही रोग है, जाओ तुम जल्दी वैद्य को बुलाए। बोले अभी गया माँ। हनुमान जी की चुटकी बंद, यहाँ प्रभु की उबासी भी बंद। राम जी ने कहा हनुमान वैद्य की जरूरत नहीं है, सीते इसको कहो चुटकी न बजाए। तुम चुटकी बजाते हो और मुझे ये निष्ठा, ये दास्य भक्ति। भगवान को उबासियां और हनुमान जी चुटकी बजाएं, लेकिन सेवा में निष्ठा इतनी कि चाहे कब उबासी आ जाए और हम कहीं सेवा चुक न जाए, और लगातार चुटकी बजती रही तो भगवान को लगातार ये प्रभाव है सेवा का। ऐसी हनुमान जी की सेवा, विश्वास है सुग्रीव का उस हनुमान जी में। तो इस कथा से, राम कथा से तो इतना पता चलता है कि चाहे आपका राम में विश्वास न हो, जैसे सुग्रीव को नहीं था, लेकिन हनुमान में विश्वास हो, तब भी आपकी बात बन जाएगी। हनुमान जी ने जब जाना, पहली बार मिले, अपने इष्ट देव को पहचाना, समझ गए मेरे प्रभु हैं। बड़ा बुरा मान लिया, मैं आपको भूल गया तो भूल गया, आपने मुझे कैसे बिसरा दिया। कहा नहीं नहीं नहीं, मत बुरा मानो हनुमान, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो लक्ष्मण से भी मुझे दुगुने प्यारे हो। सुनकर लक्ष्मण जी को भी बुरा नहीं लगा, जानते हैं कि ये रुद्रावतार है हनुमान, और मैं तो शेषावतार हूं, और शेष नाग आखिर तो रुद्र के गले का गहना ही है, शंकर के गले का गहना ही है। और नियम यही है कि गहने से भी गहने का धारण करने वाला विशेष प्यारा होता है। स्वाभाविक है ना, तुम्हारे बच्चे के गले में 10 तोले सोने का चैन हो, हाँ उसकी कीमत है, वो कीमती है, लेकिन उससे भी तुमको बच्चा ज्यादा प्यारा होता। कभी कोई गुंडा आ गया और उसने छुरी दिखाया, उतारो चैन, तो तुरंत कहेगी माँ नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे को मत कुछ करना, तुमको जो चाहिए चैन चाहिए ले जाओ चैन, लेकिन मेरे बच्चे को मत कुछ करना।
गहने को आभूषण को धारण करने वाले से आभूषण से आभूषण को धारण करने वाला विशेष प्यारा होता है। बस उसी प्रकार लक्ष्मण जी समझते हैं मैं तो शेष हूं और मैं रुद्र के गले का आभूषण हूं, गहना हूं, और श्री हनुमान जी रुद्रावतार है। तब राम जी जब कह देंगे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, स्वाभाविक है। और फिर हनुमान जी ने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रही। अब सीता जी की खोज में चले हैं, निकले हैं। इस शैल पर, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है। आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए, तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। सुग्रीव के साथ आप मैत्री करिए, सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। कथा है कि राम और लक्ष्मण को हनुमान जी अपने कांधे पर बैठा के, वही भूधराकार बन गए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बैठा के जब राम लक्ष्मण चलने लगे कि ठीक है चलो, बोले अब चलो काहे के लिए, घर में मोटर कार हो तो पैदल क्यों, अब तो सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो गया, चलिए मेरे कांधे पर आप धारण बैठ जाइए। हनुमान जी के मन में ये बात आई कि समग्र पृथ्वी के भार को वहन करने वाला मैं, लक्ष्मण जी के मन में बात आई मैं शेष हूं, समग्र पृथ्वी के भार को धारण करने वाला हूं, और शेष की शैया में विष्णु शयन करते हैं, तो विष्णु के भार को भी मैं वहन कर सकता हूं, ये मेरा सामर्थ्य, और विष्णु के समेत मुझ शेष को ये धारण करेगा। लेकिन जब हनुमान जी ने भूधराकार बन गए, पर्वताकार बन गए, कूदते हुए जब वे ऊपर गए पर्वत के ऊपर, तो लक्ष्मण जी हनुमान जी के कांधे पर बैठे हुए सोचने लगे कि ये मुझसे यदि दुगुना प्यारा हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं विष्णु को धारण करने वाला, अपनी शैया में विष्णु को शयन करने वाला, शयन कराने वाला, लेकिन आज भगवान के साथ मुझे भी इसने धारण किया और वहां ले जा रहे हैं, तो अवश्य ये मुझसे दुगुने प्यारे हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन सुग्रीव कंफ्यूज कि इशारा विशारा तो छोड़ो, ये दोनों को कांधे पर बैठा के ले आ रहा है, मैं करूं क्या, मैं रहूं कि मैं भागूं। कंफ्यूजन में वह कुछ निर्णय नहीं कर पाया, और ये तो पवन के समान वेग वाले हैं हनुमान जी। पहुंचे, राम लक्ष्मण को उतारा, सुग्रीव को परिचय कराया। सही बात, सद्गुरु में भरोसा हो, और सद्गुरु ही परिचय कराता है, और जब परिचय कराता है तभी बात बनती है। मिलते तो हैं, परिचय नहीं है। कभी कभी जिंदगी भर साथ रह लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हम अपरिचित ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी भर साथ साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से अपरिचित रह जाते हैं। इसलिए चिंतक लोग कहते हैं कि भगवान से रोज मुलाकात होती है, रोज मिलते हैं हम, लेकिन परिचय नहीं है, इसलिए हाय हल्लो नहीं होती। वो परिचय सद्गुरु कराते हैं। हनुमान जी ने परिचय कराया, और फिर कथा है कि वहां अग्नि को प्रज्वलित किया गया, और अग्नि की साक्षी में हनुमान जी ने सुग्रीव का हाथ राम के हाथ में, देखो ये पाणी ग्रहण है, सुग्रीव का हाथ पकड़ा श्री राम जी ने। जीव का हाथ जब भगवान पकड़ ले, फिर वो जैसा भी है, जो भी है, भगवान ने स्वीकार किया भगवान का है। उसको ठोक पीट के ठीक करना भी अब भगवान का कर्तव्य बन जाता है। भगवान ने स्वीकार कर लिया। और अग्नि की साक्षी में, अग्नि जब प्रज्वलित किया जाता है तो एक तो लकड़ी चाहिए, दूसरे आग चाहिए, लेकिन दो से ही बात नहीं बनती। लकड़ी और आग के संपर्क से अग्नि प्रज्वलित होती है, ये तो ठीक है, लेकिन एक तीसरी जो अनिवार्य
वहां चीज है, वो है पवन, वायु। हाँ, ऑक्सीजन ना हो दिया बुझ जाता है ना। तो हवा दिखती नहीं, पवन दिखता नहीं, वायु दिखता नहीं, लेकिन उसका होना अनिवार्य है वहां, नहीं तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में ठीक से नहीं आएंगे। बस उसी प्रकार हनुमान जी के बगैर जीव और शिव का मिलन नहीं हो सकता। हनुमान जी वायु पुत्र ही हैं, हनुमान जी पवन पुत्र ही हैं। तो तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम द्वारे तुम रखवारे, द्वार पर बैठे रहते, दूसरे लोगों को भी रोके, स्वामी को भी आराम करने दे, स्वयं द्वार पर सेवा में सतत उपस्थिति उनकी, बिना इनकी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये राम के द्वार पर बैठे श्री हनुमान जी, बिना उनकी आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। और हनुमान जी एक बार जिनको पास दे दे जा, तो राम भी रोक नहीं सकते। उसका स्वीकार तो राम जी ने भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम जी हनुमान के ऋण में। किसी आदमी के बुरे वक्त में आपने उसको 50,000 रुपये की मदद कर दी, और उस 50,000 रुपये से छोटा सा बिजनेस उस आदमी ने शुरू किया, और कुछ ही वर्षों में वह करोड़ों में खेलने लगा। आपने 50,000 रुपया दिया बिना किसी ब्याज के और बड़े प्रेम से कि भाई ले जा, तू चिंता मत कर। वो कहता है लौटा दूंगा आपको क्या ब्याज? बोले कोई ब्याज की जरूरत नहीं, और लौटाने की भी बहुत ज्यादा फिक्र मत करना, उस टेंशन में मत रहना, बस तुम धंधा शुरू करो, जब पैसा आए तब दे देना, कोई बात नहीं, देने की भी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं रखना। इतने प्रेम से उसने तुम्हारी मदद की हो, और वो कभी पैसा देने भी आ जाए, वापस लौटाने आ जाए कि आप 50,000 में से ये पहले 10,000, बाकी 40,000 में चुका दूंगा हफ्ते में, इतनी कमाई हुई है 10,000 रख लो, और आप ये कहो कि अरे भाई क्या फिक्र है, रख लो अभी तुम 10,000 और लगाओ, थोड़ा धंधा बढ़ाओ। और ऐसा ऋण है तुम्हारा किसी के प्रति, और वह चाहे करोड़पति बन जाए और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाए कि तुमसे भी आगे निकल जाए। तुम तो लाखों में खेल रहे हो, तब भी लाखों में खेल रहे थे, आज भी लाखों में खेल रहे हो, लेकिन वो करोड़ और अरबों में खेल रहा है, इतना आगे बढ़ गया, तुमसे भी आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति सदा तुम्हारे ऋण को याद रखेगा, सदा तुम्हारा आदर करेगा, सदा तुम्हारी इज्जत करेगा। स्वाभाविक है, सज्जन आदमी है, वह ऋण को भूलता नहीं। और कभी तुमने किसी आदमी जो कोई योग्य है, गरीब है, उसकी सिफारिश की कर दी, एक चिट्ठी लिख दी उस उद्योगपति पर, हाँ, कि भाई ये आदमी बड़ा गरीब है, बड़ी जरूरत है, और आदमी सज्जन है, निष्ठा से काम करेगा आपके यहां, और मैं व्यक्तिगत रूप से सिफारिश करता हूं इसकी, इसको काम में रख लिया जाए, कोई नौकरी में रख लिया जाए। तो वह उद्योगपति जिसके ऊपर आपका ऋण है, और जो सज्जन आदमी है, जो वैसे आपकी सेवा कोई बदलाव चुकाना चाहते तब भी वो ना 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 कहते हुए कि नहीं भाई तुम इतने आगे बढ़ गए, ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मेरे 50,000 का और क्या, मुझे यही फल मिल गया कि तुम इतने आगे निकल गए, बस भगवान तुम्हारी तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाते रहे, बहुत आगे बढ़ो। जिसको बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, वो आदमी जब किसी की सिफारिश कर देगा तो उस चिट्ठी को बड़े आदर के साथ तुम सिर पे लगाओगे कि चलो कोई तो सेवा मिली, कोई तो काम सौंपा उन्होंने हमको। बस उसी तरह श्री राम जी हनुमान जी के ऋण में, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। और इसलिए हनुमान जी जिसकी सिफारिश कर दे,
हनुमान जी जिसको भेज दे कि प्रभु इस जीव को आप अपनी शरण में लीजिए, अपनी सेवा में रखिए, तो स्वयं श्री राम इनकार तो क्या करेंगे, स्वीकार ही करेंगे उस जीव का, और उस प्रसन्नता के साथ कि मेरे हनुमान ने मुझको कोई काम सौंपा। फिर भी वो ऋण तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी ने जो किया है उसका बदला श्री राम कैसे चुकावे। तो ऐसे एक दास जिन्हें और कुछ नहीं चाहिए, जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बाजे बज रहे थे, मंगल घोष हो रहा था, वेद घोष हो रहा था, सबसे ज्यादा खुश थे हनुमान जी, इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे। तो सीता जी ने जो बैठी थी सिंहासन पर अपने प्रभु के साथ, प्रभु श्री राम से कहा कि ये हनुमान तो देखो कैसा दास है, अब इसको क्या मिला है सो इतना नाच रहा, कितना खुश, इतना प्रसन्न और कोई नहीं है। तो सीता जी ने बुलाया हनुमान जी को, हनुमान यहां आओ। तुरंत उपस्थित हो गए, मां के सामने प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न। सीता जी ने पूछा क्यों इतने प्रसन्न होकर नाच रहे हो? बोले आज मेरे प्रभु राजगादी पर विराजित हुए हैं, उनका राज तिलक हुआ, आज मैं राजा राम का दर्शन कर रहा हूं, महारानी सीता मां का दर्शन कर रहा हूं, बहुत प्रसन्न हूं। सीता जी ने कहा हनुमान तुम्हें क्या मिला? एक बात मैं स्वीकार करती हूं कि आज ये जो कुछ है तुम्हारी बदौलत है, तुम न होते तो ये कुछ न होता। विभीषण को लंका का राज्य मिला तुम्हारी बदौलत, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे कारण, और आज श्री राम जी को, प्रभु को अयोध्या का पद प्राप्त हुआ, वो भी तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण इन तीनों को ये तीनों पद प्राप्त हुए हैं, ये तीनों प्रसन्न हो, बात स्वाभाविक है। राम जी ने कहा हां हनुमान, मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव प्रसन्न है, विभीषण प्रसन्न है, क्योंकि हम तीनों को तो पद प्राप्ति हुई है और वो भी तुम्हारे कारण, लेकिन तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? हनुमान जी ने कहा मुझे भी मिला है और आप लोगों को मिला उससे दुगुना मिला है। कैसे? बोले विभीषण को एक पद मिला लंका का, सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का, प्रभु आपको भी एक पद मिला अयोध्या का, लेकिन इस दास को तो दो दो पद मिले। आपके इन दोनों चरण की सेवा जो मुझे मिली है, बस वही मेरी प्रसन्नता का कारण है। इनको सेवा के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे एक दास जो अपने स्वामी से नहीं चाहता, जो अपने स्वामी को चाहता है। श्री विष्णो श्रवणे परीक्षित अभवद्वैयासकिः कीर्तने प्रहलाद स्मरणे त्वदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्यः दास्ये कपिपतिः कपिपतिः दास्येत सख्येर्जुना। सख्य भक्ति में आदर्श है श्री अर्जुन जी। स्वयं श्री कृष्ण जिसको ये कह रहे हो, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हि तदुत्तमम, तो मेरा भक्त है, तो मेरा सखा है। और सखा जो होता है उसमें इतना विश्वास होता है कि रहस्य की बात भी आप अपने सखा को बताते हैं। जो किसी को नहीं बताते वो आप अपने सखा को बताते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं रहस्यम हि तदुत्तमम, यह उत्तम रहस्य की बात जो है वो मैं तुझे कह रहा हूं, गीता में ये कहते हैं। तो सख्य है अर्जुन का, सख्य भक्ति में अर्जुन जी। और सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, आत्मनिवेदनम,
सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। सख्य में अर्जुन, दास्य में हनुमान जी, और आत्मनिवेदन, सर्वस्व आत्मनिवेदन, सर्वस्व आत्म, सर्वस्व, सर्व और स्व सब कुछ सौंप दिया गया। उस भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है, आदर्श है तो महाराज बलि। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितभवत् वैयासकिः कीर्तने। प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रिभजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्योऽथ सख्येऽर्जुनः। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। उस दास्य भक्ति के आदर्श श्री हनुमान जी के चरित्र पर हम दृष्टि कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी के प्रागट्य का दिन समीप आ रहा है। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, सुदर्शन अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया 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 राम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय पवन सुत जय हनुमान, जय पवन सुत जय हनुमान, रामदूत प्रिय जय हनुमान, रामदूत प्रिय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, अंजनी सुत जय हनुमान, अंजलि सुत जय हनुमान, अंजनी सुत जय हनुमान, अंजलि सुत जय हनुमान, पवन पुत्र जय हनुमान, पवन पुत्र जय हनुमान, पवन पुत्र जय हनुमान, पवन पुत्र जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, केसरी नंदन जय हनुमान, केसरी नंदन जय हनुमान, शंकर सुवन जय हनुमान, शंकर सुवन जय हनुमान, शंकर सुवन जय हनुमान, शंकर सुवन जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, सारा सरबाला जी हनुमान, साला सर बालाजी हनुमान, सारा सरबाला जी हनुमान, साला सर बालाजी हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, रामदूत जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान,
बोलिए बालाजी भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दास्य भक्ति के आदर्श रामदूत श्री हनुमान जी के चित्र का और चरित्र का हम दर्शन कर रहे हैं। चित्र थोड़ा विचित्र भी लगता है, क्योंकि कपि रूप है, लेकिन चरित्र यदि ऊंचा हो, ठीक हो, तो आपका जो भी रूप है, जैसा भी रूप है, लोगों के मन भाता। कभी कभी चित्र ठीक होता है, बहुत सुंदर हमारी आकृति होती है, हम सुंदर हैं, सौष्ठव युक्त हमारा शरीर है, लेकिन यदि चरित्र ठीक नहीं तो वह आकृति, वह सौंदर्य मन को आकृष्ट न करेगा। हनुमान जी का वानर रूप है। वैसे तो बहुत चर्चाएं हो रही है इस बात पर कि वानर का मतलब वानर नहीं, वानर जाति। जैसे आज भी नाग जाति के लोग हैं, तो नाग जाति के लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नाग माने सर्प। उनकी जाति का नाम है नाग। तो उसी प्रकार किष्किंधा में वानर जाति के लोग रहते थे, और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, आज भी आप अफ्रीका में या भारत के अंदरूनी प्रांतों में, जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को देखते हो तो कभी कभी वे अपना चेहरा वैसा बना लेते हैं। माथे पे उस तरह के श्रृंगार करते हैं। कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार के मोहरे भी लोग पहन लेते हैं। तो वानर जाति के लोग थे। और उसमें श्री हनुमान जी केसरी नंदन के रूप में अंजना के गर्भ से प्रकट हुए हैं। साक्षात शिवजी ही हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं, यह चर्चा हमने करी। हम शिवालय में भी जाते हैं तो हनुमान जी को वहां भी पाते हैं। देखो, ये जो हमारा मन है वो भी कपि की तरह चंचल होता है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मन चंचल है। किस प्रकार? बोले वायोरिव, वायु की भांति। वायु बड़ी चंचल है, मन भी बड़ा चंचल है। उसका निग्रह करना, जिस प्रकार वायु का निग्रह करना कठिन है,
वैसा ही है। हनुमान जी वायुपुत्र भी है, शंकर सुवन है, केसरी नंदन है और वायुपुत्र है। 3 बातें। तो वायु देवता के पुत्र है। हनुमान जी की उत्पत्ति में, हनुमान जी के प्रागट्य में वायु देवता की भूमिका है। केसरी तो उनके पिता है ही हैं और स्वयं शंकर जी के प्रसाद रूप या शंकर जी ही इस रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए शंकर सुवन भी कहे गए हैं। आजकल वो हनुमान जी वाली फिल्म भी, एनिमेशन वाली, बड़ी सफलतापूर्वक चली। अभी 15 दिन पहले बच्चों ने मुझे भी बताया, मैंने भी देखी। उसमें वो बालक हनुमान बड़े क्यूट हैं, इतने क्यूट लगते हैं और जो उधम मचाते हैं। तो उसमें पूरी कहानी है ही है। तो ये शंकर सुवन भी है, ये केसरी नंदन भी है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, वायुपुत्र भी है। वातात्मजम, तो मन है कपि की भांति चंचल। जिसका मन चंचल है वह अपने इष्ट में स्थिर नहीं हो सकता। जो प्रकृति से चंचल है वो कहीं एक जगह टिक ही नहीं सकता। कथा में भी शांति से बैठ नहीं सकता 2-2.5 घंटा, तो वह 24 घंटा अपने स्वामी की सेवा में कैसे रह सकता है भाई। मन जहां लग जाता है, मन जिसमें रम जाता है, तो फिर आप मन से, तन से, धन से उन्हीं की सेवा में लग जाते हैं। तो उस चंचल मन को वश में करने के लिए, उस चंचल मन का निग्रह करने के लिए हमारे यहां प्राणायाम बताया गया है ना। जैसे अष्टांग योग है, उसमें यम, नियम, प्राणायाम। देखो, योगेश्वर है शिव जी, योगेश्वर है कृष्ण। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, शिव जी को योगीश्वर। और वही शिव जी हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये योग के जो 8 अंग है वो हनुमान जी के चरित्र में हम देख सकते हैं। पहली बात, यम यानी संयम। यम माने वो नहीं जो भैंसे पर बैठते हैं, मृत्यु के देवता है, प्राणियों को पाप का दंड देते हैं, उस यम की बात नहीं। अष्टांग योग में जो सबसे पहला अंग है वह है यम। और यम से यहां मतलब है यम संयम। 5 प्रकार के। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हनुमान जी जैसा सत्य बोलने वाला कौन मिलेगा। सत्य का पालन श्री हनुमान जी के चरित्र में दिखाई पड़ता है। और सत्य तो वे अपने स्वामी को भी कह देते हैं, बड़े विनय के साथ, बड़े विवेक के साथ। सुग्रीव को भी सत्य कह देते हैं। एक कथा रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन हनुमान जी के चरित्र से संबंधित एक कथा ऐसी है कि वह स्वयं सत्य का पालन करते हैं, इसलिए सत्य कह भी सकते हैं अपने इष्ट प्रभु श्री राम से भी।
लंका के रणांगण में युद्ध बस समाप्ति की ओर है। रावण के सैन्य का नाश हो चुका है। विजय की ओर। एक ऐसी बात है कि हाथ में 5 विकेट है, अभी 10 ओवर हाथ में है वनडे में, और 4 रन बाकी जीतने के लिए। 4 रन चाहिए तो पक्का हो जाता है ना कि भाई एक बाउंड्री और विजय। कोई चिंता की बात ही नहीं। इतने विकेट हाथ में हैं, इतने ओवर हाथ में हैं और 4 ही रन करने, तो बस विजय की ओर है। रात का समय है, युद्ध का विराम हुआ है, सब सोए हैं। राम जी को नींद नहीं आ रही। भगवान जागे और सोच में पड़ गए, विचार में डूब गए, और उस विचार ही विचार में श्री राम जी उठे, चल दिए समुद्र के तट की ओर। इस प्रसंग के ऊपर हमारे गुजरात के भक्त कवि दूल्हा काग ने सुंदर रचना भी लिखी गुजराती में। शायद आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन आ जाएगी। गुजराती हिंदी भाई बहन बहन है ना, सगी बहन है। कूड़ रावण तणो नाश की धा पछी एक दी राम ने वह मंगाव्यो, मुझ तणा नाम थी पत्थर तरता थया आ बधो डोंग कोणे रचाव्यो। किस सोच में डूब गए, किस विचार में डूब गए थे राम जी कि मेरे नाम से पत्थर तैरने लगे, और इन भालों और कपियों ने मिलकर के सेतु बनाया। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है उनका नाम। तो देखो, राम से बड़ा राम का नाम। और नाम की महिमा को गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सी चौपाइयां लिखी। राम गैकता बसती तारी, नाम कोटि गल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों की कुमति को ठीक कर दिया, सुधार दिया। राम जी ने अपने लिए धनुष तोड़ना पड़ा सीता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन राम का नाम जप करके भाव भय भंजन नाम प्रतापु, संसार के भय को, कईयों के संसार के भय को मिटा दिया राम के नाम ने। राम जी को लंका पहुंचना था तो 100 योजन का समुद्र सेतु बनाना पड़ा, लेकिन प्रभु मुद्रिका में लिमुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। राम नाम की मुद्रिका अपने मुख में रखकर हनुमान जी महाराज तो जल दिलांग गए, बिना सेतु के पहुंच गए लंका में। तो दोनों से बड़ा है, निर्गुण सगुण दोनों से बड़ा है उनका नाम। बात तो ठीक है, हमारे अनुभव में भी ये आया। जब ये टेलीविजन पर अभी कथाएं शुरू नहीं हुई थी, उन दिनों की बात। एक बार हम कहीं जा रहे थे यात्रा में, अब किसी कारण से आरक्षण नहीं हो पाया था, तो बिना आरक्षण के ट्रेन में चढ़े। अच्छी भीड़ थी, छुट्टियों के दिन। बिना आरक्षण वाले जनरल कोच में गए।
मुश्किल से अंदर घुसकर खड़े रहने की जगह मिल गई। पहुंचना था ही, क्योंकि दूसरे दिन से कथा का आरंभ करना था। तो बस 1.5-2 घंटा इसी तरह खड़े खड़े यात्रा करी। और लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि पालथी भी, जिनको बैठने की जगह मिल गई वो पालथी भी बड़ी लगाए, जितनी हो सके ज्यादा जगह रोके। कोई एक उठ गया किसी स्टेशन पे और उतर गया तो गोदी में रखे हुए बच्चे को वहां बिठा देंगे, लेकिन जगह रोक लेंगे, कोई दूसरा आकर ना बैठे। तो इस तरह से 2-2.5 घंटा यात्रा करते रहे। बाद में सामने वाली सीट पर बैठे हुए एक भाई बार बार देख रहे थे। अब ये उत्तरीय वगैरह और तिलक माला देख करके उन्होंने पहले तो देखा, 2-4 बार देखा, फिर धीरे 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 उनके मन में भावना जगी, तिलक भी बहुत काम का, माला भी बहुत काम करती। और धीरे धीरे उन्होंने, जैसे गाड़ी पहले फर्स्ट गियर में, फिर सेकंड गियर में, फिर थर्ड गियर में जाती है, उसी तरह पहले 2-4 बार दृष्टि डाली। 15 मिनट वही खेल चला, उसमें 15 मिनट निकल गए। फिर चौथी बार धीरे से मुस्कुराए, गाड़ी सेकंड गियर में गई, मुस्कुराए तो हमने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। 5वीं बार में वो केवल मुस्कुराए ही नहीं, हाथ भी जोड़े। हमने भी हाथ जोड़े और मन में आशा जगी, भक्त बन रहा है, कोई काम होने वाला है, भावना जग रही है। 6वें स्टेप पर उन्होंने न केवल हाथ जोड़े, न केवल मुस्कुराए, जय सिया राम भी किया। हमने भी जय सिया राम किया। सारी प्रक्रिया में आधा घंटा। वो बैठे, हम सब खड़े, धक्के भी लग रहे हैं। फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने धीरे से पूछा, कथा वाले लगते हो, कथा वाले हो क्या? मैंने कहा क्या कथा वाले? काहे की कथा करते हो, रामायण की कि भागवत की? उन्होंने कहा कि दोनों करते हैं, कभी रामायण कभी भागवत। क्या नाम है? तो हमने नाम बताया। ओ वो आप हैं, खड़े क्यों हैं, आइए ना, जगह करके बैठिए बैठिए बैठिए। नाम जब तक नहीं जाना था, उसने तो नाम सुना था, देखा कभी नहीं था, मिले कभी नहीं थे। वो आप हैं? अरे बहुत सुना है आपका नाम, हमने आपके कैसेट्स भी। बैठिए बैठिए। देखो, हमसे कोई काम नहीं बना, नाम से काम बन गया। जब उन्होंने नाम सुना तो बात बन गई, बैठने की जगह मिल गई। हालांकि उन्होंने पूरा वसूल किया। उसके बाद कुछ सुनाइए। और उसमें वसूल की क्या बात थी, उसमें तो हमारे भी आनंद की बात थी। तो फिर प्रश्नोत्तर होते रहे, कभी भजन, कभी वो गाएं, कभी हम गाएं, और इस प्रकार से यात्रा बड़े आनंद से चली। हमारे साथ साथ फिर हमारे साथ जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे बैठने की जगह मिल गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन भी ऑफर किया। तो वाकई हमको ये अनुभव हुआ कि व्यक्ति से बड़ा कभी व्यक्ति का नाम होता है। नाम जो काम कर जाता है, तो राम से बड़ा राम का नाम। राम जी के मन में ये विचार आया कि अरे मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, इन लोगों ने सेतु बना लिया।
तो इसी विचार में श्री राम उठे। ए जो विचार माप उभा थया, अन कोई ने नव पछी साथ लाव्या। सर्वथी छूपता छूपता राम जी, एक लाउद ने तीर आव्या। उठे, समुद्र के तट की ओर चल दिए, लेकिन सबसे छुपते हुए देख लिया कि कोई है तो नहीं। सब सोए हुए थे, पूरी वानर सेना, भालू सब सोए हुए थे, लक्ष्मण भी सोए हुए थे। उठे राम जी और समुद्र के तट की ओर चल दिए। राम जी को यह है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन एक व्यक्ति है जो जाग रहा है। वो कौन है? तेज चतुर हनुमान जी, बधुई समझी गया, अनचालिया श्री रघुनाथ पहले। राम जी के आगे आगे चल दिए। ये भी छुपते हुए जा रहे हैं, वो भी छुपते हुए जा रहे हैं। राम जी हनुमान जी को देख नहीं रहे, लेकिन हनुमान जी राम जी को देख रहे हैं। हनुमान जी राम जी के दृष्टि में नहीं आना चाहते, लेकिन प्रभु कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छुप करके हनुमान जी सब देख रहे हैं। तेज चतुर हनुमान जी, बधुई समझी गया, चालिया श्री रघुनाथ पहले। और कोई नहीं, हनुमान जी जाग रहे थे। क्यों? राम नो दास ये वेरी नावतन, मा राम ने एक लाकेम मेले। राम जी के दास हैं, और आखिर यह वतन तो बैरी का है, रावण का है, शत्रु का, और उसमें अपने स्वामी को अकेला छोड़ना हनुमान जी जैसा ज्ञानी दास नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता। बॉडीगार्ड है, आखिर अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो यही बात, हनुमान जी अतुलित बल धाम है, और उनके बल को उन्होंने राम की सेवा में लगाया। राम है सत्य, लक्ष्मण समर्पण, और सीता स्नेह। बल को इनकी सेवा में लगाया, तो इसका मतलब है इनका बल सत्य की रक्षा में लगा हुआ। और जो अपने बल का उपयोग सत्य की रक्षा के लिए करता है, सदा जागृत रहता है, उसी का बल वास्तव में श्रेष्ठ माना जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चास्मी। बलवानों का जो बल है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूं। हनुमान जी बड़े बलवान हैं, लेकिन उनका बल कौन है? स्वयं भगवान। तो भाई आप अपने बल, अपनी शक्ति से सत्य रूपी श्री राम की रक्षा करो, तो फिर वह सत्य जो है वही आपकी शक्ति बन जाएगा, वही आपका बल बन जाएगा। तुमने देखा, जो सत्य के पथ पर ही होता है, जो सत्य की रक्षा करता है, कभी भी जीवन में सत्य को छोड़ता नहीं, तो फिर वो कभी किसी से डरता नहीं, और उस सत्य के बल पर वह अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। श्री गांधी बापू के पास कौन सा बल था? सदा उन्होंने अपने जीवन में सत्य की रक्षा करी, और उस सत्य के बल के चलते गांधी बापू भी निर्भीक होकर के अंग्रेजों से लड़े। तो बलवानों का बल मैं हूं, ये गीता में कहते हैं भगवान।
इस दृष्टि से हनुमान जी का जो बल है वो श्री राम ही है। ठीक बात है, अपने प्रभु ही अपना बल होते हैं, अपने भगवान ही अपना बल है, अपना सत्य ही अपना बल है, अपना धर्म ही अपना बल है। यदि हमने उसकी रक्षा करी तो वो हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हनुमान जी को जब पकड़कर ले जाया गया रावण के दरबार में, अशोक वाटिका उजाड़ी, बड़ा उपद्रव किया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी खत्म कर दिया, रावण के कई योद्धाओं को मारा। और जब मेघनाद को भेजा रावण ने, तो मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है हनुमान जी पर। अब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का आदर करते हैं, ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए वे मूर्छित हो जाने का अभिनय करते हैं, अब बंध जाते हैं। और बंधनावस्था में हनुमान जी को जब रावण के दरबार में लाया जाता है